नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी परीक्षा 2020 के लिए 35 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के सवाल याद करने वाले हैं, जो आपके पटवारी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। और दोस्तों, ये सवाल है जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम और पटवारी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन 35 जीके के सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में 2 सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए दोस्तों, इन सभी सवालों को जरूर याद करें और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वह कौन है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए है, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने। अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला सवाल है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री था। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति में जयपुर है वो क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला सवाल है, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जरगा पर्वत है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, जिसमें पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनकी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में जामर कोटड़ा निम्न में से किस खनिज से संबंधित हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र है वो रॉक फास्टफूड खनिज से संबंधित हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में 1857 के क्रांति या विद्रोह की शुरुआत है वो नसीराबाद छावनी से हुई थी, जो वर्तमान में अजमेर जिले में है। अगला सवाल है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गुण 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था। कितने रजवाड़ों से? 19 रजवाड़ों से। इसी प्रकार अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा हैं वो जैसलमेर जिले के निवासी थे। कहाँ के थे? जैसलमेर जिले के। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान की सबसे सर्वाधिक पवित्र झील है वो पुष्कर झील को माना जाता है, जो वर्तमान में अजमेर जिले में है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का अबुल फजल है वो मोहनत नैण सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनत नैण सिंह को। अगला सवाल है, पन्नाधाय जीवन अमृता योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पन्नाधाय जीवन अमृत योजना है वो साल 2006 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2006 में।
अगला सवाल है दोस्तों, और अगला सवाल देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के। और कौन आया था? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी है वो मंडोर जोधपुर में स्थित हैं। अगला सवाल है, 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले की जांच कौन सा आयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच है वो नानावटी आयोग कर रहे हैं। कौन सा आयोग कर रहा है? नानावटी आयोग। अगला सवाल है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित कौन सा शहर है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर है वो ब्यावर शहर है। अगला सवाल है, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। अगला सवाल है, हारी भावारी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हारी भावरी कृषि का स्वरूप है वो ग्रासीय जनजाति में प्रचलित हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस कस्बे में सावनी बोर्ड हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अजमेर नसीराबाद के कस्बे में सावनी बोर्ड हैं। अगला सवाल है, सागड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सागड़ी प्रथा का मतलब है बंधुआ मजदूरी। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? सीता माता। और कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ जिले में है। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का बांसवाड़ा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला सवाल है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है वो कुल 4 अनुच्छेदों में है। कितने अनुच्छेदों में है? 4 अनुच्छेदों में। अगला सवाल है, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी है वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों वर्तमान में वो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। इसी प्रकार अगला सवाल है, मृणोत्तनयनसी की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मृणोत्तनयनसी की प्रसिद्ध ग्रंथ है वो मृणोत्तनयनसी ख्यात। अगला सवाल है, श्री अब्दुल गफ्फार खान, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी श्री अब्दुल गफ्फार, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज़ाक है वो पित्तल पर खुदाई के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पीतल पर खुदाई करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी
खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम जो है वो जालोर जिले में स्थित हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस वर्ष में सर्वप्रथम गठित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, राजस्थान में राज्यपाल का पद है वो सर्वप्रथम 1956 में गठित किया गया था। और दोस्तों राजस्थान के सर्वप्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थे गुरुमुख सिंह निहाल। कौन थे? गुरुमुख सिंह निहाल। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जयपुर शहर का नक्शा है वो पंडित विद्याधर वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो है जयसमंद झील। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक के नदी किस संभाग में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में सर्वाधिक नदी है वो कोटा संभाग में है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पटवारी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर राजस्थान पटवारी एग्जाम में रीजनिंग के सवाल भी आप शॉर्ट ट्रिक के साथ समझना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम एक रीजनिंग का भी नया सेशन शुरू कर सकें।